आदरणीय अतिथिगणों का जोरदार तालियों से अभिनंदन। आज सभी विशिष्ट अतिथियों से आग्रह करूंगी कि वे मां शारदा के समक्ष आकर दीप प्रज्वलित। आइए दुबे सर। दो तीन लोग स्वागत की इस घड़ी को डायरेक्टर श्री साकेत मुंडा सर से निवेदन करूंगा कि वे हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जेपी मेश्राम सर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। धन्यवाद सर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। और मेरे साथी बहनों के बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ आप लोगों के समक्ष। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, सतियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया हो। सतियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया, सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अब तक जारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, इल्म हुनर में दिल दिमाग में किसी बात पे कम तो नहीं हो। इल्म हुनर में दिल दिमाग में किसी बात पे कम तो नहीं, पुरुषों वाले सारे ही अधिकारों की अधिकारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। नारी को कोई कह ना पाए, अबला है बेचारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू। धन्यवाद। मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। मेरे जितने भी अधिकारीगण हैं उसको मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। और आज महिला दिवस के जितने भी महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी महिलाओं को मैं तहे दिल से बधाई देती हूँ।
और यहाँ पे उपस्थित आए जितने भी हमारी मितानी दीदी, एमटी दीदी आए हैं, सबको मैं बधाई देती हूँ और तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और सफलता की कहानी मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। जो हम मितानी दीदी मिलके और अपने मोहल्ले की जितने भी महिलाएं हैं, सब मिलके हम लोग एक कार्य पर सफल हुए हैं। तो हमारे एसएसके के लिए जमीन हम लोग को मिला था। वहाँ पे हमारे एरिया में 6000 से ज्यादा जनसंख्या है। हमारे वार्ड नंबर 19 की जो जनसंख्या है उसको मैं बता रही हूँ। तो वहाँ 6000 से ज्यादा जनसंख्या है। तो एसएसके के लिए एक जमीन चयन हुआ था। तो वहाँ एक व्यक्ति अपनी निजी अतिक्रमण उसको मतलब उसको वो खुद हथिया रहे थे, अपने घर बनाना चाह रहे थे वहाँ पे। तो हम लोग उससे बात किए, मिले कि बोले भैया कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बोले कि मैं छोटा सा ऑफिस बना रहा हूँ। तो हम लोग बोले कि छोटा सा ऑफिस क्यों बना रहे हो? क्योंकि ये तो एसएसके के लिए चयन हुआ है, यहाँ पे जमीन जो है वो ऐसा। तो फिर वो बोलने लगा कि नहीं नहीं, मैं छोटा सा ऑफिस ऐसे बना रहा हूँ ताकि हम यहाँ पे बैठ सके और कुछ चर्चाएं कर सके। तो फिर हम लोग देखें कि ठीक है भैया, देखते हैं। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे पूरे कॉलम खड़ा कर दिए। तो फिर वहाँ पे कॉलम खड़ा किए। फिर महिलाएं जो है हमारे मोहल्ले वासी उन लोग पूरे आए और हम मितानी दीदी से मदद मांगे। बोले कि दीदी आप लोग देख नहीं रहे हो, वहाँ पे पूरे कॉलम गड्ढा खुदाई हो चुकी है, वो तो अपना घर बना रहे हैं भैया जी, तो देखो कैसे करना है, क्या करना है। फिर हम लोग सब मितानी बहने और महिलाएं सब लोग मिल के वहाँ पे गए और भैया जी से बात किए और वो हमारी बात को नहीं सुने। फिर हम लोग कलेक्टर ऑफिस में गए, वहाँ पे आवेदन दिए, उड़न दस्ते को आवेदन दिए। फिर जो उड़न दस्ते है वो आए और वो जो अतिक्रमण कर रहे थे उस जगह का जितना भी मतलब वो उठा चुके थे वो सबको वो तोड़ के गिरा दिए। और हमारे एसएसके के लिए बहुत बढ़िया फिर से हम आवेदन दिए और पास हो गया। हमारा एसएसके बनने की पूरी तैयारी में है। तो हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे मोहल्ले के जो जागरूक महिलाएं हैं और मितानी दीदी हैं, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। हमारे कार्य को हम इतने सहजता से और कहीं पे भी जाके निडरता से कर लेते हैं। और मैं कोरोना काल के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। जैसे हम लोग कोरोना काल में हर मितानी अपने मोहल्ले में इतने ज्यादा संकट संघर्ष किए। जब हम कोरोना काल में किसी के घर जाते थे तो हमको बोलते थे कि आप इधर उधर घूमते हो, दीदी को आप मत आओ, ऐसा भी हमको वहाँ पे बोलते थे। उसके बाद धीरे से क्या हुआ, उसको तो हम संघर्ष करके निकल गए। फिर टीका लगाने के लिए वैक्सीन आया। वैक्सीन जब आया तो हम जितने भी मितानी थे सब लोग अपने पारे में क्या किए, सर्वे करने लगे। तो उन लोग बोले कि दीदी आप आ रहे हो। किसी को भी हम बोलते कि यार आप टीका लगाने चलो, तो वो बोलते थे दीदी आप आ रहे हो यहाँ पे, और अगर हमको कुछ हो गया तो हम कैसे करेंगे, आप जिम्मेदारी लोगे, लिख के दोगे क्या? अगर मेरे प्राण में कुछ हो गया तो क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हो? ऐसा बोलते थे। किशोरी बालिका का जब आते थे हम लोग टीका लगवाने के लिए, उसको बोले तो बहुत लोग ऐसे बोले कि मेरी बेटी बांझ हो जाएगी, उसकी जो पीरियड है वो नहीं आएगा, तो आप लिख के दे सकते हो? इस टीकाकरण में तो इनका इतना साइड इफेक्ट्स है। ऐसा सब सवाल मिला हमको, सुनने को मिला। फिर भी हम लोग क्या किए, डटे रहे अपने जगह में और हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत किए, सबको बताने लगे। और आज बोला जाए तो हम इतने सफल हो चुके हैं कि जितने भी लोग हैं वो हमारे घर पूछते आते हैं कि दीदी टीकाकरण कहाँ पे हो रहा है, ऐसा पूछते हैं। और बेहतरीन रिजल्ट मिला। तो ऐसे सशक्त महिलाएं जो हैं वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और हमारी मितानी दीदी अपने कोई भी कार्य को निष्ठा से और प्रतिष्ठा से हमेशा निभाते हैं और निभाते रहेंगे। नारी शक्ति, नारी शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और सबको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। कार्यक्रम की कार्य प्रगति के बारे में हमें प्रकाशित करने मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे अतिथि श्री संजीव दुबे सर को। मितानी ताली। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। डॉक्टर लक्ष्मी भूरे मैम, हमारे मेहसान सर, सीमेचू सर, खंडेलवाल सर,
रूंगटा कॉलेज से संजय सर, राकेश सर, मैम, सभी को आदर सर नमन करता हूँ। ये कार्यक्रम कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये एक बड़ी सी कहानी है। पहले बता दूं कि मितानिन कार्यक्रम से जुड़े ने तो जो भी पुरुष है वो मितानिन पर सोचने लगता है, मानसिकता वैसी हो जाती है। मैं 2003 के से मितानिन कार्यक्रम से जुड़ा हूँ, पहले राज्य स्तर पे काम करता था। तो एक महिला समूह से मैं जुड़ा जो सैनिटरी पैड बांटती फ्री में। उनको कुछ सहायता की जरूरत थी और पूर्व में कलेक्टर साहब ने भी उनको कुछ सहायता करी थी और अभी उनको कुछ और जरूरत पड़ी थी। तो संजय सर से वो मिलने आए थे, उसी समूह से मैं जुड़ा हुआ हूँ। महिलाएं करीब 50 है, उसमें 3 या 4 पुरुष हैं जिसमें एक मैं हूँ। तो फ्री सैनिटरी पैड बांटते हैं और चर्चा के दौरान हम लोग यहाँ आए और बातचीत कर रहे थे। तो बीच में एक बात है कि हमारी निकाली यहाँ बहुत सारे कोरोना के दौरान ही संजय सर से मेरी मुलाकात हुई थी। तो बातचीत चली कोरोना योद्धा के रूप में। तो बोले आपने बहुत काम किया है। मैं बहुत सच में एकदम दिल से बोल रहा हूँ, मैंने बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं किया है जितना लोगों ने किया है। ठीक है, आज मेरा स्टेटस देखेंगे, एक ने तो जान गंवाई, आज उनकी मूर्ति बनी है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि वो डॉक्टर साहब को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान देके एक मूर्ति बनवाई थी जो साहब ने बलौदा बाजार के। तो इस तरीके से काम बहुत ज्यादा हुआ है। मैंने अपनी ड्यूटी निभाई है, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन जो आपने अभी पूर्णिमा बता रही थी घर घर जाकर, वो बहुत बहुत कठिन काम है कि लोगों के पास जाकर उनसे बात करना। हम अपने घर में ही अलग रहने लगते हैं, तो हम दूसरे के घर जाएंगे तो कोई हमको कैसे आने देगा। उस कोरोना काल में जो मितानिन दीदियों ने काम किया है वो एकदम सराहनीय है। तो असली कोरोना योद्धा जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, सामने जो अभी यूक्रेन में जो सामने युद्ध लड़ रहे हैं, वो असली हीरो होते हैं हमारे लिए। तो उसी तरह स्वास्थ्य में कोरोना योद्धा के रूप में आप हमारे लिए थे। आपकी महिला आरोग्य समितियां थी जिनके साथ आपने मिलकर ये काम किया था, लेकिन तादाद इतनी थी। मैडम को याद होगा हम लोगों ने कोरोना वॉरियर्स का महावीर कोविड सेंटर में सम्मान किया था, लेकिन मेरे दिल में एक कसक थी कि मैं सिर्फ 25 मितानिन को बुला पाया था उस कार्यक्रम में। बाकी मेरे तो सभी लोग काम किए हैं, तो क्या करूं, और मेरी क्षमता नहीं थी, मेरी अपनी एक सीमाएं हैं कि मैं बाकी सबको इस तरीके से सम्मानित कर सकूं। तो संजय रुंगटा सर ने थोड़ा रुझान दिखाया कि आप बताओ हमको, तो मैं तो उतना सोच भी नहीं पाता जितना आप कर देते हैं। तो मैंने बोला हमारी इतनी सारी मितानिन है। तो बोले क्या हुआ, तुरंत आए, ऑडिटोरियम दिखा दिया। मैंने कहा बैठने की तो व्यवस्था होगी सर, मुझे हॉल मिल जाएगा। मैंने इतना ही सोचा था कि हॉल मुझे मिल जाएगा, मितानिन को एक जगह हम लोग इतना सारा इकट्ठा करके कार्यक्रम कर सकते हैं। और बातचीत करते करते बात इतनी पहुंच गई कि आज आप देख रहे हैं साक्षात कितना अच्छा प्रोग्राम हो चुका है। और आप लोग के लिए सम्मान के लिए कार्यक्रम रखना मेरे लिए ज्यादा खुशी की बात है। सम्मान आपका हो, खुशी मुझे मिलेगी। और महिला दिवस में जो बताया जाता है कि महिलाओं को सम्मान, हम लोग प्रतिदिन चाहते हैं कि ऐसा सम्मान बना रहे। इसमें सिर्फ मुझे एक बार बोलने का मौका मिलेगा, तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि महिला सुरक्षित हो, बच्चियां सुरक्षित हो। इसके लिए सिर्फ आपको अपने पारा में महिला आरोग्य समिति को इतना सशक्त करना है कि नशाखोरी जो हो रही है रात में अंधेरे में होती है वो ना हो सके। महिला आरोग्य समिति की जो राशि जाती है उसका आप लाइट के लिए, रात में लाइट हो, जहां अंधेरा हो आपके मोहल्ले में उधर लाइट लगाइए। नगर निगम को दरखास्त कीजिए, नहीं होता है तो अपने पैसों से लाइट लगवाइए। तभी हम लोग को इसके जो महिला सुरक्षित, बच्चे सुरक्षित की बात कर रहे हैं वो हो पाएगा। बस आपसे निवेदन करूंगा इस तरह से कार्यक्रम सफल हो, मैं इसे आशा करता हूँ। धन्यवाद। श्री संजय रुंगटा सर से कि वो आए और आज के इस विशेष कार्यक्रम के विषय में 2 शब्द। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं यहाँ बैठी सभी महिलाओं को और जो 2-4 पुरुष बैठे हैं उन सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दुबे जी ने जैसा बताया ये निश्चित है, मैंने मानवता के प्रति ऐसा समर्पित व्यक्ति मेरे जीवन में शायद बहुत कम देखे हैं। मैं सत प्रणाम करता हूँ दुबे जी आपको। और मैंने कुछ नहीं किया, ये आपकी सोच थी और आपने ठान लिया, तो ऐसे कार्यक्रम तो कभी भी हो सकते हैं सर। आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर रश्मि भूरे, हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर मिश्राम, डॉक्टर खंडेलवाल, राकेश सर, हर्षा मैडम, हमारे डीन कार्तिक सर, दुबे जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे स्टाफ के साथी
और यहाँ पर बैठी हमारी अति आदरणीय मितानिन बहनें, मैं जो ये सम्मान वाली बात है, मैं ये बात निश्चित रूप से जो दुबे जी ने कही, ये वो ऐसा दौर था कोरोना का जब घर वाले किसी की डेथ हो जाए तो बॉडी को बाहर रख देते थे, कोई उनके दाह संस्कार के लिए तैयार नहीं था, एक दूसरे के कितना भी करीबी हो कोई किसी के गम में शामिल नहीं हो पाया। एक अछूत की बीमारी की तरह हम लोगों के लिए एक दुस्वप्न की तरह ये दौर गुजरा है। हम लोगों ने भी काफी बड़ा परिवार है रुंगटा कॉलेज का, हम लोगों ने मिलकर, मैं मेरे स्टाफ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उस लड़ाई में हमने, क्योंकि कई हजार बच्चे पढ़ते हैं, सैकड़ों स्टाफ हैं, हम लोगों ने मिलकर वो बुरा दौर से निजात पाई है। जो आप बहनों ने काम किया है वैसा ही काम मेरे यहाँ, जो विश्व महिला दिवस है मैडम, मेरे यहाँ करीब 70% महिलाएं काम करती है। और महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता। अल्पसंख्यक में हम लोग हैं यहाँ पर। आज के कार्यक्रम में भी आप देखेंगे, कल इनका इंस्ट्रक्शन था कि सर पिंक पहन के आना है, तो हम सभी पिंक पहन के आए हुए हैं। तो इनके निर्देशों का हम लोग पालन करते रहते हैं। मैं मेरी मितानिन बहनों से एक आग्रह करूंगा, जिस तरह, क्योंकि आप लोगों को आपके मोहल्ले ने चुना है तो आप डिजर्व करती हैं, आप सब में नेतृत्व क्षमता है, सेवा की भावना है। और उसके बाद मुझे अभी विश्राम सर बता रहे थे, करीब 50 स्कीमें हैं, 50 तरह के जो सेवाएं हैं जो आप अपने मोहल्ले की महिलाओं को देती हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति इतना समर्पण, और इसीलिए आज हम देश में कोरोना के इतनी जो विकट स्थिति थी उससे उबर पाए हैं। खाली शासन के पैसे या शासन की सुविधाओं से कुछ नहीं होता जब तक करने वाला योद्धा सामने न हो। मैं चाहता हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग जुड़े हुए हैं। डेंटल कॉलेज है, दांत से संबंधित अगर आप बहनों को किसी भी तरह की कोई मदद की जरूरत है, आपके मोहल्ले से संबंधित किसी भी गरीब को या किसी भी तरह की गाइडेंस की जरूरत है, हम कोशिश करेंगे जो चीज हम निःशुल्क कर सकें वो निश्चित रूप से निःशुल्क करेंगे। आप और जहाँ जरूरी है तो जो कम से कम खर्चे में हम अगर आप लोगों की सेवा कर सकें, आप लोगों से आए माध्यम लोगों की हम सेवा कर सके, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। मैं अपने कॉलेज और अपने कॉलेज से संबंधित सभी स्टाफ से इस बारे में चर्चा कर चुका हूँ। हर कोई आप लोगों के थ्रू सेवा के क्षेत्र में जुड़ना चाहता है। इवन शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर आप लोगों को लगता है आपके मोहल्ले में कोई गरीब है, उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है, हालांकि आप लोग शासकीय कार्य करते हैं, तो ये मैं अनऑफिशियली आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर समाज की कोई सेवा में हम लोग आप लोगों के काम आ सके तो हम सदैव आपको हमारे दरवाजे खुले मिलेंगे। मैं डॉक्टर दुबे सर का मैं विशेष आभार प्रकट करते हुए उनसे दरख्वास्त करूंगा, सर इस तरह की सेवा का मौका हमें बार बार मिले। हमारे डॉक्टर राम तिवारी इस कार्य में काफी अग्रणी होकर उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बीच में कैंप भी आयोजित इन्होंने किया था। कैंप तो सर अगर शासन जब चाहे डेंटल कैंप के लिए हम तैयार हैं, हफ्ते में हम 3 से 4 कैंप कर सकते हैं। मैडम 9 प्रकार के सब्जेक्ट इसमें स्पेशलिटी होती है डेंटिस्ट्री में, तो सभी 9 विषय में पीजी हमारे कॉलेज में है, 5 विषय में डबल पीजी डबल सीट्स हैं। कम्युनिटी डेंटिस्ट्री देश के बहुत ही कम कॉलेजेस में कम्युनिटी डेंटिस्ट्री है, तो उसमें हमें समाज की सेवा करना ही है। लोगों को कम्युनिटी को जाके ये बताना है कि किस तरह दांतों की सुरक्षा करनी है, किस तरह सफाई करनी है। तो इस तरह का अगर कोई भी कार्य आप हमें देते हैं, हम सदैव तत्पर हैं। मैं चाहूँगा कि आज के कार्यक्रम का आप लोग खूब आनंद लें। हमारी बहन सफलता की कहानी सुना रही थी, वास्तव में बहुत कठिन था। आप लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ बहुत सुंदर गीत के लिए। बहुत ही अच्छा गीत आपने गाया और वो राग के साथ आपने गाया। बड़ा डिफिकल्ट काम है मैडम, और बहुत अगर आपने लिखा है जब, तो मैं सत प्रणाम करता हूँ। बहुत ही सुंदर था। थैंक यू वेरी मच। आप सबको फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर जेपी मेश्राम सर से निवेदन करती हूँ कि वे चंद शब्द कहें। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
रूटा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज का ये कैंपस, इसमें उपस्थित हमारी मुख्य अतिथि मैडम मुरे और हमारे चेयरमैन साहब, डायरेक्टर साहब, मेरे साथी डॉक्टर, सभी मितानी बहनें, मैं आप लोग सबको बधाई देता हूँ आज के दिवस की। और आप लोग भूल गए क्या मेरे को? ठीक है, मेरी समय में आप लोग का कार्यक्रम शुरू हुआ था जब मैं से तो काफी लोग मुझे जानते होंगे। मेरे आने से थोड़ी खुशी हुई कि नहीं? चलो ठीक है, ऐसे ही खुश रहिए आप लोग। और आप लोग के साथ ही हमने कार्यक्रम शुरू किया था और आप लोग जानते हैं कि हमने बहुत सारी चीजें करी। मैडम, हम लोगों ने यहाँ मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और बच्चों का पहले जो डेथ ज़्यादा होती थी, इन लोगों के साथ बहुत काम किया, काफ़ी कम हुआ है। और आप तो जानते हैं कि इनको सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो भावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा है लोगों के साथ। एक जो पारा होता है उसमें आरोग्य समिति होती है, उस समिति के लोग हेड होती है, तो उसमें इन लोग को चुनते हैं। उन लोग चुनते हैं कि कौन एक्टिव है, हमें उनमें से इन लोग हेड होते हैं और लोग अपने उस जगह का इतना अच्छे से ख्याल रखते हैं और उसी जगह भी रहते हैं। और इनका काम जो है मैडम इतना अच्छा है कि ये सिर्फ यही नहीं, मतलब अभी करीब 2100 आप लोग बता दें करीब, है ना? हाँ, शहर में 766। तो आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं और सभी प्रोग्राम हमारे जितने रहते हैं, खासकर मदर और चाइल्ड केयर तो इन लोग का सबसे अच्छा है। चाहे वो 3 महीने पर जब प्रेगनेंट हो जाती है, उनके साथ इन लोग पूरा 9 महीने तक देखते हैं, उनको उनकी डिलीवरी करवाते हैं, उनके बच्चों को भी करते हैं। चाहे वो टीवी का प्रोग्राम हो, चाहे लेप्रोसी का प्रोग्राम हो, इन लोग किसी काम में पीछे नहीं रहते। कभी ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। कोरोना काल में इन लोगों ने बहुत सारा काम किया है और बहुत सारे लोग की मदद करी है, जान भी बहुत लोगों की बचाई है। क्योंकि पहले इन्हीं लोग को समझ में आ जाता है कि हेल्थ से इतने जुड़े हुए हैं, तो इनको समझ में आ जाता है कि स्वास्थ्य में इसको भी जरूरत पड़ेगी। तो हमारे जितने भी वृद्धावस्था वाले के साथी जो हैं, क्योंकि जो शहर है ना, देखो मेल फीमेल दोनों ड्यूटी में चले जाते हैं। घर में या तो बच्चे रहते हैं या बुजुर्ग रहते हैं, इन्हीं लोग तो देखते हैं, कौन देखते हैं? तो मैं आप लोग से तो मुझे बहुत अच्छा लगता, मैं आप लोग से जुड़ा हुआ हूँ और अब मैं सीएमएचओ बन के आ गया हूँ, तो आप लोग की कोई भी तकलीफ जो है वो मिली हो, ये मान के चलिए। और खासकर मैं चेयरमैन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक मंच दिया, एक मौका दिया बोलने का, और साथ में इन लोग के साथ मिलने का मौका दिया। इतने सारे लोग के साथ तो मैं ऑफिस में नहीं मिल पाता, तो बहुत अच्छा मौका दिया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो सुविधाएं देने वाले हैं उसके लिए तो आप इनके लिए ताली बजाइए। तो आप लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथि श्रीमती डॉक्टर रश्मि भूरे मैम से निवेदन करूंगा कि वे 2 शब्द कहें। रूटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन, डायरेक्टर, यहाँ के डीन आदरणीय सीएमएचओ सर, खंडेलवाल सर, और यहाँ उपस्थित सभी बहनों को मेरा प्रणाम। पहले तो आप सबको आज के जागतिक महिला दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ उपस्थित जो भी नारी शक्ति है, मैं शक्ति इसलिए बोलूंगी क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से अपने शक्ति का और सूझबूझ का परिचय दिया है। जब पूरी दुनिया कोविड जैसे महामारी से लड़ रही थी, जब पेशेंट के अपने उससे दूर हो रहे थे, नजदीक जाने में डर रहे थे, इस हालत में आपने आपकी खुद की घर गृहस्थी संभाल के
अपने मोहल्ले के लिए काम किया है। पेशेंट को, चाहे वो लक्षणयुक्त पेशेंट को ढूंढना हो, लोगों को टेस्टिंग के लिए प्रेरित करना हो, या बाद में कोविड वैक्सीनेशन के लिए उनको प्रेरित करना हो, हर चीज़ में आप सब ने बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। मैंने बहुत सी मितानिनों की कहानी सुनी है, स्टोरी सुनी है कि किस तरीके से उनको लोगों से बदतमीजी का सामना करना पड़ता था। उनके अपने या पड़ोस, आस पड़ोस वाले रिश्तेदार बहुत ही उनसे दूरी रखते थे, या जैसे अभी पूर्णिमा बहन ने बताया कि आप यहाँ मत आइए। तो इस इतनी कठिन परिस्थिति में भी अपना जज्बा खोए बिना आप लोग अपने काम पे डटे रहे, जिसकी बदौलत ही हमारा जिला काफी जल्दी इस संक्रमण से उभर के आया। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भी हमारे कोविड कंट्रोल को माना है, सराहना दी है। सेकेंड वेव में, फर्स्ट वेव तो ठीक था, लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन खुलने के बाद काफी लोगों की लापरवाही, अपनी बड़ी पॉपुलेशन जिले की और बाहर से आने जाने वाले लोगों का भी काफी तांता लगा रहता था। उस सभी चीजों की वजह से सेकेंड वेव में हमारे जिले में संक्रमण का दायरा काफी बड़ा था। इस हालत में खुद की लाइफ की, खुद की फैमिली की फिक्र किए बिना आप लोगों ने जिस तरीके से फील्ड में काम किया है, आपके उस जज्बे को सलाम। बस आशा करती हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही काम करते रहोगे। अभी जो रिसेंट नेशनल एनीमिया सर्वे हुआ है, उसमें हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ एनीमिया का बहुत ज़्यादा है, एपिडेमिक जो बोलते हैं, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे छोटी लड़कियां जो है, जब महामारी स्टार्ट होती है तभी से उनको आपको ध्यान देना है। आपको आपके जो पड़ोसी फैमिलीज है, आपके एरिया के जो फैमिलीज है, उनको ये बताना है कि उनको लड़कियों को पोषण बेहद ज़रूरी है। लड़कियों को अच्छा पोषण मिलेगा, उनका हीमोग्लोबिन का स्तर, हेल्थ का स्तर अच्छा रहेगा, तभी वो आगे जाके सुदृढ़ माँ बन सकेगी और सुदृढ़ शिशु को भी जन्म दे सकेगी। इससे क्या होगा, हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और न्यूबॉर्न डेथ रेट दोनों और कम हो जाएगा। तो इस पे आप सबको फोकस करना है, ध्यान देना है। आपकी बाकी की भी योजनाएं है, काम है, वो तो चलता ही रहेगा। और आप सबसे मैं काफी उम्मीदें करती हूँ कि जिस तरीके से आपने कोविड के दौरान काम किया है, आप आगे भी उसी जज्बे के साथ काम करती रहे। बस 2 लाइनें आपके लिए बोलूंगी। कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना कभी भी जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। करूंगा कि वे कोरोना योद्धा मितानिन दीदियों का स्मृति चिन्ह प्रदान कर अभिनंदन करें। पुष्पा चौबे मितानिन दीदी को।
आरती वर्मा दीदी। हाँ दीदी। कल्पना वर्मा दीदी। जैसे मैंने बताया था कि मितानिन कार्यक्रम के साथ जुड़कर मानसिकता महिला जैसी हो जाती है, तो उसमें एक लीडर के रूप में है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, जो पूरी 786 मितानिन को सहयोग करते हैं। आप सभी बहनों का साथ लगता है अपने अच्छे कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए। वैसे ही हमें भी कुछ ऐसे लीडर्स चाहिए होते हैं जो बच्चों तक बेहतर शिक्षा और बेहतर लीडरशिप पहुंचा सके। ये जितना सिंपल दिख रहा है फ्यूचर लीडर प्रोग्राम, उतना सिंपल नहीं था। करीब 200 अच्छे फैकल्टी, अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं उन्होंने दी, ग्रुप डिस्कशन हुआ, पर्सनल इंटरव्यू, उनका टीम लीडिंग स्किल, टीम वर्क स्किल, एंड जो रिजल्ट आया वो बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि उसमें से लगभग 70-80 पुरुष थे। उन सभी को पछाड़ते हुए हमें हमारी जो नेक्स्ट लीडर्स मिली हैं वो सारी महिलाएं हैं। मैं उनके लिए उनको बड़ी बधाइयाँ देता हूँ। थैंक यू। गीता तिवारी मैम का स्मृति चिन्ह प्रदान कर अभिनंदन करें। डायरेक्टर सर साकेत उनका सर कि वो स्पीच प्रदान करें।